नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं workofvoice.in। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप सभी को अपडेट कर दिया था कि इस संडे को यानी कि आज मैं 4 बजे लाइव आऊंगा और आपके सामने 4 बजे लाइव हूं। साथ ही हमारे इस वीडियो के टाइटल में आपको मेरा फोन नंबर दिखेगा, जिसपे कि आप डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके सवाल का सही और सटीक जवाब देने की। और साथ ही आपको कहूंगा कि जैसे ही आप ऑनलाइन आए, कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि जो लोग भी जरूरतमंद साथी होंगे, अगर वो चाहें तो फोन पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारा इंडिया का पैसे के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। जो लोग भी पोर्टल पे अप्लाई किए हैं उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। पहले ही हमने मना किया था कि जब तक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक आप अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें अप्लाई करने का सबसे बड़ा अप्लाई रोकने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि उस पर घोषणा लिया जा रहा है और घोषणा में यही लिखा हुआ है कि जब तक वो सेटलमेंट आपका पूरा नहीं होता है तब तक कोर्ट आदि आप नहीं जा सकते हैं। ऐसा आप घोषणा दिए हैं उस पर, आप में से जिन लोगों ने भी क्लेम किया होगा। तो सबसे बड़ा आपत्ति इसी के साथ साथ, और केवल सहारा ही नहीं बल्कि आप देखिएगा तो उसमें जाकर के जिनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, जिनके पिताजी के नाम से पैसा जमा हुआ था, उनका पैसा उनके नॉमिनी को कैसे मिलेगा, और भी बहुत सारी बात थी। और शायद मेरी आवाज आपको नहीं मिल रही होगी तो आप एक बार कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। तो एक तो वो चीज था, उसके साथ ही और भी बहुत सारी बातें थी जो कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को सरकार से मांग करनी चाहिए थी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमने एक प्रधानमंत्री के नाम से पत्र बनाया था, उसके माध्यम से आपने भेजा। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस पोर्टल के माध्यम से भले ही किसी को पैसा मिल गया हो, मुझे नहीं पता कितने लोगों को मिला, एक बार कमेंट्स करके जो लोग वीडियो देख रहे हो एक बार जरूर बताइएगा। क्योंकि 45 दिनों में कहा गया था और 45 दिनों के अंदर मुझे नहीं लगता किसी को पैसा मिला। और अगर किसी को 10,000 रुपया मिल भी गया या फिर मिल भी जाता है तो बाद का पैसा कब मिलेगा, इसके बारे में कोई भी सूचना, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको अभी तक नहीं मिला होगा। जहां तक कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया था और उसमें एक लाइन में लिखा हुआ था कि उपलब्धता के आधार पर आपको पैसा दिया जाएगा। कहने का मतलब उनके पास पैसा उपलब्ध होगा तब। और तो और उन्होंने 18 जुलाई 2023 का उनका वीडियो देखिएगा तो उन्होंने कहा था कि पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर से हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 9 महीने के अंदर 5,000 करोड़ जमाकर्ताओं को देना था। तो 9 महीना उनका दिसंबर में खत्म हो गया। उन्होंने पिटीशन लगाया कि नहीं लगाया इसकी कोई जानकारी नहीं है। और पूर्व में ही यानी कि 14 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी उस समय तक कोई पिटीशन नहीं लगाया था, जैसा कि हमने ऑर्डर में देखा है। अब ऐसी स्थिति में अब ये देखिए 5,000 करोड़ जो मिला था वो ही नहीं बांट पाए सही तरीके से, क्योंकि उनकी मंशा ठीक नहीं थी। उनकी मंशा बस इतनी थी कि लोगों का इलेक्शन में वोट लेना है। अब ये शुक्रिया अदा मैं आप सभी लोगों का करूंगा कि आपने हमारा सपोर्ट किया, पूरे देश में मैसेज गया और कम से कम सहारा के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। हालांकि उनको बोलना चाहिए कि भाई कितने लोगों को उन्होंने पैसा दिया। आपके एरिया में अगर कोई भी नेता वोट मांगने आता हो तो उससे जरूर पूछिए कि सहारा के बारे में आपकी क्या राय है। आप सहारा के बारे में एक भी पत्र आपने क्यों नहीं लिखा, चाहे आपके वो विधायक जीते हुए हो, चाहे आपके एमपी हो, चाहे किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, इसे मतलब नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि 2015 में जब लाइसेंस रद्द हुआ था तो ये बात सरकार को प्रचार प्रसार करना चाहिए था कि भाई आप लोग पैसा नहीं जमा कीजिए सहारा के अंदर। तो सरकार ने ही क्या किया, उनको एक अवसर दिया, पहले क्यूशॉप के अंदर और फिर अलग अलग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता रहा आपका। और इसके बारे में आपको नहीं बताया गया। हमारे पास जानकारी है, जैसे ही हमारे पास जानकारी है वैसे हमने न केवल सरकार को इस बारे में बताया बल्कि एक एक देश के जमाकर्ताओं को अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की। उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते तो ये कभी नहीं हो पाता। अभी अगर आप देख रहे होंगे हमारे इस फेसबुक वीडियो को तो देख रहे होंगे मात्र 7 आदमी अभी लाइव जुड़े हुए हैं। उसका कारण जानते हैं, इलेक्शन है और अभी सरकार की तरफ से जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसका रीच कम कर दिया जाएगा। फेसबुक को, यूट्यूब को, ये सबको हैक करने की कोशिश की गई। मेरा साइट भी हैक कर लिया गया था, काफी मुश्किल से उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी आप चेक कीजिएगा तो नहीं दिखेगा गूगल के अंदर। तो ये सब
क्या होता है, आवाज दबाने के लिए होता है। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने कहा था कि लगातार हम आपको इसके बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे लगातार लड़ने की। अब क्या है, इसी महीने में यानी कि 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। उसमें क्या होगा हम आपको एक एक चीज बताएंगे और वहीं से कुछ निकल के अगर आता है कि रास्ता अगर खुलता है, क्योंकि एक आदेश के बारे में हमने बताया था कि 31 जुलाई 2023 को खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उड़ीसा सरकार की तरफ से कहा गया था कि ओपीआईडी एक्ट के तहत हम पैसा देंगे, जबकि उसी केस में 5,000 करोड़ ये लेकर के आए और उड़ीसा सरकार इनके ऊपर भरोसा नहीं करती, वो कह रही कि हम दिलवाएंगे। तो उसके बारे में हमने एक वीडियो बना करके बताया भी था और हमने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश आए कि हर जिला अधिकारी को आदेश हो जाए कि भाई साहब आप जो टाइम लिमिट है 90 दिन का, बिहार के अंदर बीपीआईडी एक्ट है, झारखंड के अंदर भी है, हर स्टेट के अंदर पहले से है ये, तो ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई आदेश आ जाए। और केवल आदेश आने भर से नहीं होगा, क्योंकि अभी जो पोर्टल पे जो लोग क्लेम किए होंगे और उनको एजेंट बुला करके जो फॉर्म भरवा रहा है, कहीं ना कहीं आप फिर से फंस रहे हैं, जैसा कि मुझे पहले से अनुमान लग रहा है। और इस बात की हम जानकारी लगातार आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि इस चक्कर में आप फंस जाएंगे। एक बार फिर से साइन कर देगा तो कहेगा कि आपने तो फिर से री इन्वेस्ट कर दिया है। तो हमारा काम है लोगों को जागरूक करना और लगातार जागरूक कर रहे हैं। और कुछ लोग पीआईएल के नंबर पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाने के नाम पर चंदा ले लेते हैं, लोगों को पैसा ठग लेते हैं, कोई 10% मांगने की बात करता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, ये सब सारे के सारे फर्जी हैं। जबकि हमने पहले कहा था कि जिसका पैसा है वो पीआईएल नहीं लगा सकता है, और वही बात हुआ, बाद में उसने एक्सेप्ट किया। अब दूसरा आदमी उसी को देख करके खड़ा हो गया, एक 35 लाख रुपया लेने का दावा करता है, दूसरा आदमी फिर उसी को देखा देखी खड़ा हो गया। तो मैंने आपको कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल है और ऐसी स्थिति में आप लोग को ये गुमराह किया जा रहा है, उसका आपको वेट करना चाहिए कि कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन आता है। लेकिन कोर्ट के अंदर जो लेट हो रहा है, आपका केस कौन लड़ रहा है? आपका केस सरकार लड़ रहा है, और सरकार में कौन है उस आदमी को पहचानिए। अभी तक अगर सुनवाई दिसंबर में हो गई रहती तो कुछ ना कुछ क्लियर हो गया रहता। तो सरकार ही आपकी अगर पैरवी नहीं करेगा, सरकार ही जाकर के समझौता कर लेगा सुब्रत राय से। 18 जुलाई का अमित शाह जी का भाषण सुनिए, उसमें आपको खुद पता हो जाएगा कि उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, जबकि उनको उसका प्रॉपर्टी जब्त करके और आपका जो पैसा है वो बांटना शुरू करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से 5 करोड़ का फटाक से आदेश लिया है और पूरे देश में हल्ला क्या कर दिए कि अब पैसा वहीं के थ्रू मिलेगा। भैया ऐसा क्यों किया आपने? मैंने 1-2 लोगों से बात किया, हालांकि एक एफआईआर समस्तीपुर मुफलिस थाने में दर्ज हुआ था, वहां का कैसे कैसे करके मैंने कॉपी निकाला। जिस व्यक्ति ने वो एफआईआर दर्ज किया था, संयोग से वो एजेंट थे, उनको मैंने फोन किया, भैया आप उसका कॉपी तो हमें मिल गया है, एक बार हमसे मिलिए। तो उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के अंदर कुछ बेल उल मिल गया है, तो मुझे उसका पेपर भेजिए। काफी वेट किया, अभी तक उन्होंने पेपर नहीं भेजा, पता नहीं क्यों नहीं भेजा। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि बेल किस आधार पे मिला, जो उन्होंने बताया वो मैं बता रहा हूं। बेल इसी आधार पे मिला कि सुप्रीम कोर्ट के जो पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो पोर्टल सरकार के द्वारा बनाया हुआ है, उसी के तहत पैसा मिलेगा और इसी आधार पे उसको बेल मिल गया। तो ये किसने कराया? तो अमित शाह जी ने कराया। इस बात को आपको समझना चाहिए। और आप फोन कर सकते हैं, मैं अपना फोन ऑन कर रहा हूं। इसी वीडियो के टाइटल में आपको नंबर दिखेगा। और सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सरकार के द्वारा फेसबुक भी हैक हुआ है, समझिए। जो भी सरकार के बारे में सच्चाई बताएगा उसका इसी तरह रिच कम कर दिया जाएगा जिस तरह हमारा किया गया है। लेकिन फिर भी लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो दोबारा बात लोगों तक पहुंचेगी। पहला हमारे पास कॉल आ गया और हम चाहेंगे आपसे बात करना। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। जी मैं सर यूपी कालीगढ़ से जिले से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। जी सर, मैं जी सर हरियाणा का सर और सर यूपी का सर जो अप्रैल का नया जो सर वेतन है सर, वो उस पर सर आप प्लीज एक वीडियो बनाइए सर। यूपी के बारे में? जी सर, यूपी और हरियाणा का सर जो नया जो नया सर जो प्रभावी वेतन है, जो मतलब नया। जी जी जरूर जरूर जरूर, इसका मैं बताऊंगा। कौन से विभाग में काम करते हैं आप? जी किस विभाग में काम करते हैं सर? अभी तो मैं सर अभी कंपनी में जा रहा था सर, अभी गया नहीं वैसे में। नहीं, जैसे तो मैं ये जानना चाहता हूँ तो सर ये जैसे कि सर मैं अभी मेरे पास सर ज्वाइन लेटर का सर मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे सर, कंपनी की तरफ से। तो सर उसमें सर जो पुराना सर वेतन सर उन्होंने डिसाइड किया है, मतलब
क्योंकि सर 1 अप्रैल से हम अगर ज्वाइनिंग करते हैं या हम अगर जाते हैं वो, तो इस समय तो सर नया संशोधित वेतन है जो सर वो मिलना चाहिए ना हमें। नहीं नहीं नहीं, आपका जो 1 अप्रैल से जो लागू होता है ना, वो अगले महीने में आपके आएगा। समझ रहे बात को? अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि 1 अप्रैल से आपका उस सैलरी में काउंट होना शुरू होता है, तो उसका पैसा जो आपका अगले महीने मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो जो है वही वो देंगे अप्रैल तक आपका। ठीक है, और अप्रैल के बाद जब मई होगा, तो मई वाले सैलरी में आपका नोटिफाई अगर हो गया होगा तो उसके हिसाब से आपको जोड़ के दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, मेरा सर दूसरा सवाल सर ये है सर, अधिकतर जैसे मैं अपने लोकल में देखता हूँ, हमारे यहाँ पर सर जो कंपनियां बनी हुई हैं वहाँ पर सर जो मजदूर सर काम करते हैं, जी जी, उनको सर न्यूनतम वेतन जो सर निर्धारित है सरकारी तरफ से उस वेतन को नहीं दिया जाता है सर। उतने से कम पे सर लोग जो है जॉब करने पर मजबूर है सर, बेरोजगारी को देखते हुए सर। इससे जो है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है एक तरह से। देखिए सबसे सर उन लोगों को क्या करना चाहिए, आम आदमी को क्या करना चाहिए सर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसका एक ही उपाय है, जागरूकता। समझ रहे हैं? अब ये देखिए, अगर आप मैगी खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें अगर 15 रुपया लिखा हुआ है तो कभी भी आप दुकानदार को 16 रुपया नहीं दीजिएगा। सही बात है ना? तो ये तो आपकी जागरूकता है। अगर आपको जागरूक नहीं होइएगा तो क्या करेगा, दुकान वाला 15 को 16 कर देगा, 18 का इसमें स्टिकर लगा देगा और आपसे ले लेगा पैसा। सही बात है ना? तो सर वो बात सही है आपकी सर। ये सर जैसे कि कुछ लोग जागरूक भी हैं, लेकिन सर यूनिटी की बात आती है सर, एक आदमी तो कर नहीं सकता, इसी पर सर एक्शन ले नहीं सकता है। नहीं, बात आपकी सही है, बिना वही तो लेकिन सर यूनिटी इसलिए नहीं बनती क्योंकि सर अनएम्प्लॉयमेंट सर काफी है, इस वजह से सर अपना अपना सब बचाव देखते हैं सर। उस चीज को देखते हुए सर क्या मतलब एक आम आदमी और मतलब कुछ कर सकते हैं मतलब। असल में क्या है ना, देखिए सरकार जानबूझ करके ये बेरोजगारी बढ़ा करके रखती है। किसके लिए? क्योंकि सरकार अपने मन से नहीं चलती है, किसी न किसी कॉर्पोरेट के थ्रू चलती है। समझ रहे हैं? कॉर्पोरेट वाला ही है, कंपनी वाला ही है, वो क्या करता है, अलग अलग चेहरा बदल देता है। पूछिए कैसे? अब आप मोदी जी से परेशान हो जाइएगा तो दूसरे को ला देंगे, उसको परेशान हो जाइएगा तो उसको ला देंगे, लेकिन पीछे जो होता है कॉर्पोरेट ही होता है। और वो जान करके महंगाई इसीलिए बढ़ाते हैं, सॉरी, ये बेरोजगारी बढ़ा करके रखते हैं ताकि उनको सस्ता मजदूर मिल सके। समझ रहे हैं? हाँ, आपका देखिए, आपका जो भी कानून है, आपके लिए जो भी कानून है, उसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया, आपने उसको सुना होगा, देखा होगा, नहीं तो देखिएगा। उसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगातार चलने वाले काम में जो लगे हुए कर्मचारी, उनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं माना जा सकता है, उनको परमानेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस तरह का अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो सरकार को इस पे स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेन बात है, जनता भी तो ऐसे ही है, जय श्री राम के चक्कर में जनता भी भूल जाती है अपने असली मुद्दे को, है कि नहीं? सर वो जनता को परेशानी होती है सर, लेकिन फिर भी जनता समझते हैं ये सब थोड़ी विडंबना है सर। वही बात है ना, जनता को देखिए, अभी इलेक्शन आएगा तो आप अपने मुद्दे पे वोट नहीं कर पाते हैं। अपने मुद्दे पे अगर वोट करेंगे तो एक ईमानदार आदमी को चुनेंगे, कभी चोर क्रिमिनल को नहीं चुनेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अभी जितना भी नेता देखिएगा, उसका जाकर के बायोडाटा देखिए तो उसके पीछे दुनिया भर का केस का, FIR का आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो वैसे आदमी से, वैसे व्यक्ति से आप न्याय का कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ओके, ठीक है सर। जो भी सरकार है सर इस समय पर इसकी पॉलिसी का हम ना कुछ सर बिल्कुल, क्योंकि हमारा सर सारा के भी फंसा हुआ है सर, उसका भी 45,000 रुपये सर करीब कुछ अभी तक सर कोई वो नहीं है सर। उसका सर 10,000 रुपये वालों का सर पेमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ 19,000 वालों का पेमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाता है वो हम सब। नहीं, यूट्यूब मत देखिए, वो सब झूठ बोलता है। जो 19,000 का पेमेंट हो रहा है, ऐसा झूठ बोलता है, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। समझ रहे हैं? वो पेमेंट तो नहीं हो रहा, वो तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, वो उस पर ऐसा दिखाता है सर। वो एजेंट है ना, सर क्या हो रहा है, सब चीजें बेवकूफ बनाई जा रही है, टाइम खींच रहे हैं इसलिए इलेक्शन की वजह से सर बेवकूफ बना रहे हैं। वो एजेंट है ना, एजेंट यूट्यूब पर वीडियो बना करके लोगों को गुमराह कर रहा है। ठीक है, जी सर। एजेंट जितना है सब यूट्यूब पर आ गया है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो यूट्यूब पर आकर के लोगों को उल्टा पुल्टा समझा रहा है ताकि लोगों को पैसा नहीं मिले। क्योंकि अगर कार्रवाई होना शुरू होगा तो एक भी एजेंट नहीं बचेगा, इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैंने कानून पढ़ा है, कानून में लिखा हुआ है, जो उसके ऊपर भी होगा। तो इसीलिए आपको गुमराह कर रहा है ये। ठीक है। और सर एक बात कंपनी की तो सर ये है सर, मैं यहाँ पे जिस जगह में अपने लोकल कंपनी में काम कर रहा था जी, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, तो वहाँ पर सर हमने सैलरी इंक्रीमेंट कहा, तो सर उन्होंने सर हमें सर सैलरी इंक्रीमेंट नहीं किया, लेकिन हमें किसी न किसी तरह से मतलब निकाल दिया कंपनी से।
जब सैलरी इंक्रीमेंट की बात कही, मतलब वैसे हर साल जो है सैलरी इंक्रीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सर हम जहाँ काम करते हैं जी, वहाँ पे सर सैलरी इंक्रीमेंट का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं नहीं, असल में देखिए हमने कहता है तो सर उसे काम पर नहीं रखा जाता है या फिर निकाल दिया जाता है। देखिए हमने आपको शुरू में क्या कहा कि सरकार जो है आपके लिए जो कानून है उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, जबकि नौकरी से निकालने का जो केस है बताते हैं आपको, लेबर विभाग के अंदर पहले आपको कंप्लेन लगाना होता है, वहां पर 45 दिन का समय है, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो लेबर कोर्ट जाता है वहां पे 90 दिन का समय है। ऐसी अगर 45 दिन और 90 दिन में लोगों को न्याय अगर मिलने लगे तो कोई भी मालिक का हिम्मत नहीं हुआ किसी को नौकरी से निकाल दे। और इसके लिए सिटीजन चार्टर लागू हो जाएगा, जिस तरह की आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनता है, उस तरह अगर कोर्ट के अंदर लागू हो जाए कि भैया इतना दिन में आपको केस को डिसाइड करना है, तो जनता को न्याय मिलेगा। ठीक है, ओके जी, 1 सेकंड, मैं माइक लगाना भूल गया। एक सेकंड वेट करेंगे। हेलो जी, आवाज आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ भैया, सर मैं हर्ष शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। जी हर्ष जी बताइए। जी सर, मैंने जो सहारा इंडिया का जो पोर्टल आया था उस कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे अपलोड वगैरह किए थे जी जी, पर उसका अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया और कुछ पैसे भी नहीं आए। असल में हमने इसके बारे में पहले ही लोगों को बताया था कि सरकार ने माननीय कोर्ट के आदेश के बाद जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जी सर। अगर सरकार माननीय कोर्ट का आदेश को मानती तो एक बार में पूरा पैसे देने की बात होती। जी सर। इन्होंने कुछ अपना नियम बनाया होगा जो भाई हम पोर्टल के माध्यम से करेंगे, 10,000 रुपया पहली बार देंगे, ऐसा कुछ तो नियम बनाया होगा। ऐसा कुछ सर इन्होंने ऑफिशियल तो नहीं किया था। नहीं किया तो होगा, सरकारी काम बिना लिखा हुआ कोई रूल बनाए हुए नहीं होता है, ये जारी इन्होंने नहीं किया। जी। अब क्या क्या कंडीशन रखेंगे ये सारा कुछ साइन वाइन हो करके, हाँ, उसके बाद जा करके ये पोर्टल वगैरह बना होगा। इन्होंने एक पहले बनाया था कि भाई हम जो आपका आधार कार्ड है उसको क्या करेंगे, स्वैच्छिक रखेंगे, ऐसा एक आपने देखा होगा, गजट नोटिफिकेशन वायरल हुआ था। आया था उस टाइम तो उसको ही नहीं माना इन्होंने उसमें स्वैच्छिक लिख रखा है, समझ रहे हैं। हाँ, और जबकि उसको कंपलसरी कर दिया, जबरदस्ती कर दिया। बताइए, जिसके पास आधार होगा, मान लिया अभी आधार है लेकिन पहले जो उसके बॉन्ड में नाम स्पेलिंग मिसमैच होगा तो उसके बारे में कुछ नहीं किया। 31 तारीख को हमने 10 मांग भेजा सरकार को, इधर आकर के फिर से एक पोर्टल बना करके कहते हैं कि भैया नाम मिसमैच के लिए अब ये पेपर दीजिए, है ना। तो नाम मिसमैच वाला फिर जिनका 10,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट है उनका तो हो ही नहीं रहा है सर, नाम मिसमैच के बाद भी। हाँ, 19,000 तक ही वो ले रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए सरकार के पास जो अधिकारी बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो तो पढ़े लिखे होते हैं, IAS होते हैं कि नहीं होते हैं। जी सर। तो हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग, उनसे तो कम पढ़े हैं ना हम जी। तो हमारे जैसे आदमी के पास इतना दिमाग है तो उनके पास दिमाग नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं ये लोग मिल करके लोगों का पैसा लूटा है, ये नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा मिले। हाँ सर, मतलब जो सहारा इंडिया थी वो एक बार लौटाना भी चाहती थी पर गवर्नमेंट ने पूरा पैसा हड़प लिया। ना सर, ना इस भर में ये सब एजेंट फैला रहा है। सहारा कभी पैसा नहीं लौटाना चाहती थी। अगर देखिए सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, देखिए 2022 में हमने इसके बारे में वीडियो बनाना शुरू किया है, ठीक है, 2022 के फरवरी से आप जाके चेक कीजिए। तो उस समय हमारे एक साथी को, मैं आपको रेगुलर फॉलो करता हूँ। जी, तो उस समय SFIO का जो केस गया था ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सहारा ने खुलेआम कहा है वहाँ पर कि हमने अपने जमाकर्ता का एक एक पाई चुका दिया, ये स्टेटमेंट दिया है, समझ रहे हैं। तो आपका जो कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने में क्या किया, जो आपसे एक पेपर साइन करा लिया कि हम पैसा पा गए सहारा का, और दूसरा पेपर पकड़ा दिया कि हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सहारा का पैसा वो दे दिया। हाँ, सोसाइटी में कन्वर्ट करवा दिए। हाँ, पहले क्यू सब में किया था, फिर सोसाइटी में। तो सहारा एक तरह से क्लीन चिट लेने के चक्कर में है जो हम सबका पैसा दे चुके हैं, समझ रहे हैं। तो SFIO का जांच के लिए हमने बहुत सारा चिट्ठी भिजवाया था, मैं खुद SFIO के ऑफिस भी गया था, समझ रहे हैं। तो वो जो जांच चल रहा था, वो जांच अगर आगे बढ़ता, समझ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं रास्ता निकलता, क्योंकि उस जांच में आ रहा था कि ये जो कन्वर्जन जो किया है वो जांच में आ रहा था। इस बात को खुद वित्त मंत्री सीतारमन जी ने पार्लियामेंट के अंदर स्वीकारा है।
लेकिन इन्होंने क्या किया, वो जांच को होने ही नहीं दिया और समझौता करा दिया। समझे? तो सर अब इसका आगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अब देखिए, इसका आगे सोल्यूशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अभी देखिए क्या होता है। अभी जो 16 तारीख को है उसमें क्या सरकार रखती है। अच्छा, अभी 16 को हियरिंग है सर उसकी? हाँ, 16 को हियरिंग होने वाली है। पहले से लिस्ट दिखा रहा था, वो हो जाती है तो ठीक है। क्योंकि देखिए, आपका जो केस सरकार लड़ रहा है, ठीक है, सरकार लड़ रहा है, तो सरकार ने समझौता कर लिया है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए समझौता किया ना, क्योंकि अगर उसका हम गला पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी गला पकड़ाएगा, समझ रहे हैं? तो उसके लिए भैया तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि जिसने चोरी किया वो अपने खिलाफ गलती से भी जांच नहीं करेगा। ये भी बात सही है सर, तो वो नहीं करेंगे चेक। हाँ, क्योंकि देखिए 15 में जब लाइसेंस रद्द हो गया तो सरकार किसकी थी? सुब्रत राय अंदर में था। सारा का भी सर पूरा काम ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, जब से चेंज हुआ है सब कुछ। हाँ, और अभी और चक्कर में है। अभी और देखिएगा, बहुत सारा जो एजेंट है वो वीडियो बना रहा है क्या कि सहारा क्या है, अच्छे दिन खाता ब्रांच खुलने वाले हैं, ब्रांच में पैसा मिलेगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ब्रांच तक आपको ले जा करके फिर से आपका कन्वर्ट करना चाहते हैं, और शेयर एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से। तो क्या उससे पैसा लोगों को मिलेगा कि और फंस जाएगा? आप पढ़े लिखे हैं, बताइए। तो गरीब आदमी को देखिए, गरीब आदमी के जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक, क्योंकि ज़्यादातर पैसा गरीब आदमी का है, पढ़े लिखे कम लोगों का है, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है जिन्होंने 2 रुपया 5 रुपया करके जमा किया उनका है। तो बहुत सारे वैसे लोगों का भी है, पर उनको कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी इनकम आ रही है, चल रहा है उनका काम जी। इसलिए अमीर लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उस पैसे से। जी 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 जी। अब यही उपाय है कि जागरूक होकर के अपने आसपास में जो भी ईमानदार आदमी है उसको नहीं जिताइएगा। तो ऐसे ही आज सहारा का गया, कल को SBI का जाएगा। अभी एक दिन पहले मैंने वीडियो डाला है, SBI के मैनेजर का लैंग्वेज सुन लीजिए, पता चल जाएगा। मैंने देखा अभी आपका जो वीडियो। अब बताइए, देश में जो सरकारी जो बैंक है वो मालिक है कि हमारा नौकर है? हमारे साथ ऐसे बात करेगा, हैं? तो ये क्या हो रहा है? तो इसको हम नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो आने वाले टाइम में हमारा पैसा ही नहीं देगा वो, हमारा पैसा ही निकाल लेगा वो। जी सर, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारा आप न्यूज़ पढ़ते होंगे। जी जी, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा आपका है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको अपने मुद्दे पे इलेक्शन में वोट डालना पड़ेगा। अपने मुद्दे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब हमको पैसा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। अरे भैया, वोट नहीं दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अब मान लीजिए आप वोट नहीं दीजिएगा, दूसरा आदमी वोट देगा, अगर वोट की तो आप तो ऐसे ही आउट हो गए, तो आपके तो वोट नहीं देने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो आप वोट दीजिए, लेकिन आपको लगता है कि फलाना आदमी चोर है, उसके खिलाफ दीजिए। आपके आसपास में कोई ईमानदार आदमी उसको दीजिए। जिस भी पार्टी को देना है, पार्टी अपने चॉइस से दीजिए। आपको अपनी समझ होनी चाहिए, वो आपका अपना निजी मामला है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। ये हम अरुणाचल प्रदेश से बोल रहे हो सर। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। जी जी, नाम बताइए सर। हाँ, मेरा नाम है रिंचिन नीमा। हाँ जी, हाँ जी, नीमा जी बताइए। हाँ सर, ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऐप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना सर। नेशनल, एक मिनट बोलिए, नाम बताइए तो। ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऐप। नेशनल रिचार्ज सेंटर। हाँ, रिसर्च सेंटर ऑन ऐप। अच्छा, दिरंग है ना सर। हाँ सर, इसमें जो हम लोग को जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर का पेमेंट जो मतलब दिन का कितना हिसाब से है ना सर, जो वही पूछने के लिए जानकारी ले रहे आपसे लेगा। एक बार फिर से आप अपना कंपनी का नाम बताइए। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऐप बोलता है सर ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का। नहीं, आप ये बताइए, आपके यहाँ जो परमानेंट कर्मचारी हैं, हाँ सर, तो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं है ना वो? हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में हम लोग काम करता है, लेकिन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ना सर। कोई बात नहीं है, तो आपके लिए अलग एक न्यूनतम वेतन होता है, सेंट्रल स्फीयर वाला। हाँ सर। जी जी, उसके बारे में अभी 2 दिन पहले तो मैंने बताया है। हाँ सर, वो तो आपका रिपोर्ट देखते रहते हैं सर। हम तो वही आपका जब नंबर मिलेगा तब से आपसे एक बार बात करेंगे वो सोचा था। जी 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 सर, ये जो आपका जो हम लोग तो ये मतलब पेमेंट तो मतलब जब भी साल देखते हैं तो पेमेंट तो हम लोग बढ़ाता ही नहीं अच्छा से, मतलब क्यों ना सर ये सब? कितना भी आपको मिलता है?
हम लोग अभी आपका टोटल ईपीएफ में करते हैं आपका 1400 करते हैं। अभी हाथ में मिलते हैं आपका 1100 मिलते हैं, 11,000 मिलते हैं। 11,000? 11,000 से मिलते हैं सर। अच्छा, सी एरिया पर है ना सर ये? अच्छा, सी एरिया पड़ता है आपका। हाँ एक मिनट बताता हूँ, रुक जाइए, मैं अभी आपको बता ही देता हूँ इसमें देख करके अभी आपको कितना मिलना चाहिए। ठीक है सर, 1 सेकेंड, मैं अभी आपको बता देता हूँ। 1 अप्रैल से जो है सी एरिया का कौन से कैटेगरी में आते हैं आप? हाँ सर। कौन से कैटेगरी में आते हैं? और आपका ये मेरा सेमी स्किल में है सर। मैं अच्छा, सेमी स्किल्ड में है। 1 मिनट, क्या काम करते हैं? हम जो अभी आपका लेबर काम करता है सर, खेती उती खोदना, ऐसे मतलब ये आपका घास लगाता है ना सर, ये सब का काम करता है। आपका 15,860 रुपया है सी एरिया का। और सर हम लोग ना सर, हमको तो बोनस भी नहीं, यहाँ पर बोनस देने का बात था, बोनस नहीं दिया। ये बात देगा कि नहीं देगा सर, वही चिंता का बात है। कोई मतलब चर्चा करने वाला नहीं है जगह में ना सर। नहीं तो आपके इधर तो कौन सी सरकार है? ये आपका जो डायरेक्टर जो मी सरकार बोलती है सर, मैं ना डायरेक्टर है। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बता रहा हूँ आपको। देखिए, आपका 15,860 रुपया है ना, ठीक है? हाँ सर। तो इसमें से पीएफ और ईएसआई आपका कटेगा, समझ रहे हैं? हाँ सर। तो क्या पीएफ ईएसआई कटता है आपका? हाँ, ईपीएफ करते हैं और एसआई का भी करते हैं सर। कितना पीएफ कटता है? लेकिन हम लोग ईपीएफ क्लियर नहीं मिला ना। पहले का जो मालिक जो चेस हो गया था, वो बेस कॉन्ट्रैक्टर है टू, उसका ईपीपी हम लोग क्लियर नहीं है अभी तक ना। ईपीएफ ना अच्छा से डाला ना, क्या अभी भी मतलब डायरेक्टर तो इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन हो रहा ही नहीं सक्सेसफुल ना। नहीं तो आपके यहाँ क्या यूनियन नहीं है क्या? यूनियन सर, यूनियन भी अभी है, लेकिन वही आपका पैसा खाने वाला ज्यादा ही है। अच्छा, पैसा कौन सा यूनियन है आपका? ये यूनियन क्या है तो वर्कर यूनियन बोल के सर, स्टेट गवर्नमेंट का सर, सेंटर का नहीं है। अच्छा, नहीं, यूनियन तो आपका कर्मचारी का होता है, नहीं समझे? हाँ सर। आप किसी यूनियन के सदस्य हैं? नहीं है सर, नहीं है। अच्छा, नहीं है तो आप लोगों को देखिए, जब तक यूनाइट नहीं होइएगा तब तक थोड़ी सुनेगा। देखिए, 15,860 रुपया है और मान लीजिए इसमें आपका बेसिक और डीए दोनों मिला करके है, तो मैं आपको अभी जोड़ करके बता देता हूँ। इसमें आपका बेसिक कितना है वो बताता हूँ आपको। आपका बेसिक है 410 रुपया, ठीक है? और अगर 410 है, 1 मिनट, 400 जी। इसके लिए लेबर यूनियन सेंटर का होता है क्या सर? हाँ, बिल्कुल होता है। हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर यूनियन होने से तो हमें सारा लेबर है ज्वाइन करने के लिए भी मतलब नहीं, ये तो देखिए, आप किसी भी यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? उसका जो चंदा है वो दे करके आप किसी भी यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब तक आप यूनाइट नहीं रहिएगा, सारे लोग कितने लोग काम करते हैं? हमको यहाँ में मतलब अभी है मतलब 100 वर्कर है सर यहाँ में काम करने वाला। तो 100 वर्कर यूनाइट होकर के और अपने जो मैनेजमेंट है जिसके यहाँ काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होगा, उसको जा करके बोलिएगा कि हमको पीएफ का नंबर नहीं दिया है या फिर हमें कम सैलरी दे रहा है। नोटिफिकेशन है ना इसका, हमारे ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा, जो वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन में जो सरकार का नोटिफिकेशन है उसके बारे में हमने बताया है, उसको दिया, उसको दिखाइएगा कि हमको इतना पैसा मिलना चाहिए। एक दिन का जो है ना 610 रुपया है आपका एक दिन का, और उसको 26 डेज का होता है, तो उसको अगर 26 से गुना कीजिएगा तो 15,860 रुपया है। ये 2017 में बढ़ा है, 2017 में बढ़ा है। मैंने ही पीआईएल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो 42% बढ़ा था। तो हम कर रहे हैं सर, लेकिन और यहाँ में एक बार कागज तो पहुंचा है, लेकिन कागज पहुंचता है लेकिन पेमेंट सही ढंग से होता ही नहीं है। नहीं तो आप देखिए टेंडर मालिक, आप नहीं मांगिएगा तो नहीं देगा, सीधा बात है। आप कम पैसे में काम कीजिएगा तो काम करवाएगा। हाँ तो नहीं सर, हम लोग छुट्टी वुट्टी भी मिलना चाहिए बोलते हैं, लेकिन छुट्टी वुट्टी तो मिलता ही नहीं हम लोग ना सर। मांग कीजिएगा तभी मिलेगा सर। देखिए मतलब इससे बेहतर है ना सर, पेमेंट काट देते हैं हम लोग। देखिए, आपका क्या है ना, आपको कम से कम साल में कम से कम 30 दिन का छुट्टी है, एक जो साप्ताहिक छुट्टी होता है उसको छोड़ करके। हाँ सर, समझ रहे हैं? 28-30 ऐसे करके है, 12 CL 15 PL ऐसे मिलता है आपको। नेशनल हॉलीडे 3 नेशनल हॉलीडे 1 2 3, हाँ 3 नेशनल हॉलीडे, उसके बाद 1 या 2 PH है पब्लिक हॉलीडे, ठीक है? ये सब आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप मांगिएगा।
तो नहीं मांगिएगा तो कैसे मिलेगा? उसके लिए तो जागरूक हो करके आपके 100 आदमी हैं या 1000 आदमी हैं, उनको यूनाइट करके सबको समझाना होगा, बताना होगा। सब मिल के लड़िएगा तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं देगा। धीरे धीरे ये जो पैसा दे रहा है ना, ये भी कम कर देगा। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन अभी सर, अभी आप लोग ने ये कागज जो लागू कर रहा है, ये तो पूरा मतलब सेंटर में दे रहे हैं ना ये कागज ना सर? अरे सर, ये दे रहा है ना, इसको भी कम कर देगा, देखिएगा ना आप। हाँ सर। अभी वो जो सेंटर में मतलब थोड़ा मतलब आप लोग ने बोलने ठीक है, जगह जगह मतलब कागज भेजते तो उस जगह में पैसा नहीं करना चाहिए बोल, थोड़ा आप लोग ने भी थोड़ा वो बोल देना ठीक है, लेवल वो जितना मांग है नहीं पूरा देना पड़ेगा। असल में देखिए, असल में क्या है, देखिए असल में क्या है, कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी आपके लिए कानून बना सकती है, ठीक है, लेकिन आपके पीछे डंडा लेके खड़ा होकर के आपको दिलाएगा तो नहीं, इसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा। हाँ सर, आपको बोलना पड़ेगा ना कि आपको कम मिल रहा है, आपको इतना सरकार ने अलॉट किया इतना, क्योंकि उनको उतना पैसा मिल रहा होगा ठेकेदार को, आपके नाम पे ये पैसा मिल रहा होगा, इसके प्लस उसका कमीशन होगा, तो कमीशन उसके लिए है, आपके में से भी काट ले रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके। छुट्टी वगैरह भी तो आप लोग मतलब हम लोग तो बात किया था सर जी, छुट्टी बोल रहा है कि नहीं मिलेगा हम लोग छुट्टी उट्टी, तो कहीं भी लागू नहीं है वो है। रीजनल लेबर कमिश्नर, देखिए रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल, पता कीजिए आपके एरिया में कहाँ पे ऑफिस है। हाँ सर, हाँ, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं, और नहीं तो पहले आप अपने जो विभाग है उसमें शिकायत कीजिए उनका, जो भाई आपको छुट्टी नहीं दिया जाता है, लेकिन अकेले मत कीजिएगा, सब मिल करके कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेबर कमीशन से भी हम लोग बात किया था, लेकिन डायरेक्टर ये लोग मिला हुआ है ना क्या सर, बात ही नहीं निकल रहा है सब ना। तो वही बात है ना, तो किया था सेंट्रल लेबर यूनियन का, मतलब ऐसे क्या लेबर वर्कर आया था, वो कहते वो लेबर कमिश्नर आया था, इंस्पेक्टर, हाँ इंस्पेक्टर आया होगा। सब आप लोगों को देना पड़ेगा, आपका एक्स्ट्रा काम लगाने से एक्स्ट्रा काम का पैसे देना पड़ेगा, ऐसे बोल के लास्ट में ऐसे बोला, लेकिन वो बात तो खत्म ही हो गया, बात ही नहीं निकल रहा है सब ना सर। हाँ, तो उसका कंप्लेन कीजिए, वो आया था उसका भी वो कंप्लेन लिख करके दे दीजिए सब लोग, क्योंकि अगर वो पैसा खाया तो उसके ऊपर के अधिकारी को दीजिए कंप्लेन, उसका सबूत कुछ लेकर के, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। आपका ये व्हाट्सएप है ना, आपका एक बार जो हम लोग को जो बनाया वाला जो एक बार मैसेज इसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए ना सर हम। हाँ, ये नोटिफिकेशन, ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है, हम लोग को जो कितना सैलरी भरा है वो जो। हाँ, जरूर आप भेज, मुझे मांगिएगा, मैं मैसेज करके मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, ये आपका ना सर ये BSNL में है सर 559 हाई बोल के भेजती है हम। हाँ, कोई नहीं, आप हायर मत लिखिए, आपको सेंट्रल का लेबर का रेट चाहिए, ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके। दोस्तों, कोशिश कीजिए कम समय में, चूँकि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा, अभी 30 मिनट हो गया, 5-7 मिनट और लाइव रहूँ और आपका फ़ोन का वेट कर रहा हूँ। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मेरे को सहारा इंडिया से रिलेटेड बात करनी थी। एक्चुअली मैंने आपने बताया था कि PM को लेटर लिखना था, तो फिर मैं वो भी की, मतलब सब कुछ। क्या लगता है आपको कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ से बोल रही हैं और नाम बता दीजिए। मैं छपरा से बोल रही हूँ, छपरा बिहार से। जी, नाम क्या हुआ आपका? श्रेया श्रीवास्तव जी। श्रेया जी, असल में क्या है ना, हमने प्रधानमंत्री को पत्र इसीलिए भेजने के लिए कहा था कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में कोई भी पत्र भेजता है ना, तो वहाँ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। हाँ। और चूंकि अभी अमित शाह जी ने जनता से बिना पूछे हुए उससे समझौता कर लिया है। ये जो 5000 करोड़ है, 18 जुलाई का अगर आप वीडियो उनका देखिएगा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने बीच का रास्ता सबको बैठा करके निकाला है, कहने का मतलब समझौता कर लिया। और हमारी मांग है कि हमको समझौता नहीं चाहिए, बल्कि उसका जो प्रॉपर्टी है, हमारे पैसे से जो उसने जो प्रॉपर्टी बनाया है, उसको बेच करके उसके ऊपर कार्रवाई करके हमारा पैसा वापस मिले, सूद समेत मिले। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 2012 में, उसमें 15% ब्याज देने की बात हुई थी, और यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बताया कितना ब्याज मिलेगा, बाकी पैसा कब देंगे, ये कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो अब यही है कि देखिए, लड़ते रहने से कल को कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेट है, अब देखना है वहाँ से क्या आदेश निकल कर आता है, नहीं आता है, ठीक है। लेकिन 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक फैसला आया है, उसमें उड़ीसा सरकार ने स्पष्ट कहा है कि OPID एक्ट के तहत पैसा दिलाएंगे। जैसे आप बिहार में हैं, तो आप क्या कीजिए, एक चिट्ठी जो है ना अपने DM को ज़रूर भेजिए। ओके।
क्या उसमें क्या मैटर डालना होगा फिर ये सहारा इंडिया से रिलेटेड? हाँ नहीं, आप उसमें लिखिए ना सब्जेक्ट में। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में, भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ना उसका वेट कर रहा हूँ, जो क्या आता है उस दिन नहीं आता है, फिर उस हिसाब से लोगों को जागरूक करके बताना शुरू करूंगा। क्योंकि बिहार के अंदर बीपीआई डायरेक्ट है और खुद बिहार सरकार की तरफ से जनवरी 2022 में एक अखबार में भी कटिंग निकला था जिसमें कहा गया था कि आप सांस्कृतिक विभाग के पास या फिर डीएम के पास शिकायत कर सकते हो। तो डीएम को सब्जेक्ट में लिखिए कि बीपीआई डायरेक्ट के तहत मेरा पैसा दिलाया जाए, ठीक है, सहारा इंडिया का, और उनको करते हुए और पीछे अपना अटैचमेंट लगा दीजिए, भाई ये पैसा है हमारा, मैच्योर हो गया और ये हमारा पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, रजिस्ट्री से भेजिए। कल ही मैं इसको डालती हूँ फिर से। हाँ, और भी अगर आसपास में है ना तो कम से कम एजेंट मेरे खुद के ही अंकल हैं और इतना बेकार वो बात कर रहे हैं ना, मैं फोन तक नहीं उठाते हैं वो। असल में देखिए, असल में क्या है ना, ज़्यादातर जो एजेंट थे वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, ठीक है, उनको बताया गया था कि आपको कम्मिशन मिलेगा। जब सहारा मेरी फ्रेंड, मतलब हम लोग 2013 में एक बॉन्ड लिए क्यू शॉप का, जी। उसके बाद उसको 2017 में कन्वर्ट किया, बट मेरी एक फ्रेंड, खुद की फ्रेंड, उसने कन्वर्ट नहीं किया उस चीज को। तो उसका एक एजेंट, मतलब बहुत करीबी रिलेटिव से उसने बात की, उसने उसका पैसा निकलवा दिया। मेरे को ये बात अभी कुछ दिन पहले पता चली। जी। मैं इस मैटर पे अपने मतलब एजेंट से बात की तो वो बात करने को ही नहीं है, नहीं उठाता मेरा वो। आप ही का नहीं, बहुत सारे एजेंट का यही हाल है। कुछ तो इस बात को समझ रहे हैं कि उनसे गलती हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, लोगों का फिर से कन्वर्जन कराना शुरू कर दिया। जो लोग पोर्टल पे क्लेम किए हैं ना, आप यकीन नहीं कीजिएगा, 1 करोड़ 21 लाख लोग क्लेम किए हैं, जैसा कि अमित शाह जी खुद कहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। उसमें से मात्र कह रहे हैं कि 2 लाख लोगों को हम पैसा दिए। कहने का मतलब 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया, समझिए। 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया। वही मैं बोल रही हूँ कि मैं मतलब हर एक चीज मैं कर रही हूँ, जो आपको मैं फॉलो, शुरुआत से मैं फॉलो कर रही हूँ, मतलब 2020-21 से मैं फॉलो कर रही हूँ आपको, और मैं आपने जो बोला वो सब मैं कर रही हूँ। असल में देखिए, असल में क्या है ना, रिप्लाई नहीं आता, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। असल में देखिए, असल में क्या है कि जो सरकार का कानून है या फिर जो कोर्ट का आदेश होता है वही मैं बताता हूँ। अभी जैसे कोई आदेश नहीं है, मैं नहीं कुछ बता रहा हूँ, लेकिन सवाल यह है जो वहाँ बैठा हुआ है, जो अधिकारी जिसको काम करना है, वो चोर है, समझ रहे हैं आप। जिस नेता को चुन करके भेजते हैं वो जा करके बिक जाता है, मिल जाता है उनसे। अभी अब मैं अपने एरिया का बता रहा हूँ, मेरे इधर जो विधायक और एमपी है, मैं थाना से जाके दबाव बनाता हूँ कि एफआईआर होना चाहिए सहारा के ऊपर, मैं एसडीओ के ऊपर दबाव बनाता हूँ कि एफआईआर होना चाहिए, वो फ़ोन करके कह देता है कि मत कीजिएगा एफआईआर। अब बताइए, मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरा पैसा मिलेगा भी। नहीं देखिए, मैं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, मतलब मेरा 2 लाख के आसपास फंसा हुआ है। मैं आपसे भी और बाकी लोगों से भी यही कहूँगा कि मिले ना मिले लड़ते रहिए, इसीलिए क्योंकि चुप बैठ जाइएगा, जो सहारा के नाम पे गम खा के रह जाइए, कल को स्टेट बैंक का पैसा आपका डूब जाएगा। लिख लीजिए इस बात को, ठीक है। मेरे को लगता ही नहीं कि क्या बोलूं मैं। नहीं, बिहार का बता रहा हूँ मैं, बिहार का भी गया था, मैं वित्त सचिव से मिल करके आया हूँ, पीछे जाकर के हमारा वीडियो देखिएगा, फोटो भी लगाया था। देखी वीडियो। हाँ, तो अभी उन्होंने कहा है कि वो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो केस है ना, इसी को लेकर के अफवाह जो फैला दिया, और हर जगह ये मैसेज पर अमित शाह के द्वारा फैला दिया गया है कि पैसा वहीं से मिलेगा, और सहारा वाला भी क्या करता है, जा करके वहाँ बोल देता है जो उसी के थ्रू पैसा मिलेगा। जबकि मैंने 31 जुलाई वाला आदेश सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उनको पढ़ाया वित्त सचिव को, ठीक है। राज्य सरकार चाहे तो आपका पैसा दिला सकती है। तो हम इसके बारे में देखिए, पहले ही हमने कहा है कि एक दिन में पैसा मिलने का संभव नहीं है। लोग जागरूक होंगे, लोग अपना पैसा जब मांगना शुरू कर देंगे हर एक। मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ के डीएम को लेटर डालना होगा। हाँ, डीएम को डालिए, डीएम को जरूर डालिए, ठीक है। डीएम को डाल करके रखिए। मैं तो सभी लोगों को यही कहता हूँ कि डीएम को कम से कम एक चिट्ठी डाल करके रखिए, और हो सकता है सब्जेक्ट बीपीआई एक्ट के तहत बीपीआईडी मैं आप एक वीडियो बना करके बता दूंगा कुछ दिन में। ये जो 14 का जो डेट है ना, अगर वो हो जाता है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा एक काम वो भी बताऊं, और दूसरा काम थाना में एफआईआर के लिए भी एक पिटीशन का फॉर्मेट पूरे देश के लोगों को दूंगा। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जब होगा ना तभी हड़बड़ मचेगा पूरे देश में। अभी ये जो प्रोसेस है ना, ये अभी 10 दिन के अंदर आप बताओ ना मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मुझे फिर रिटर्न जाना है
9th ऑफ मई मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊंगी, तो इसलिए मुझे कोई नहीं, अभी आप जो कहीं भी process है वो मैं करके जाना चाहती हूँ। कहीं भी रहिएगा ना, कहीं भी रहिएगा तो डाक से आप भेज सकते हैं, ठीक है। कहीं भी रहिएगा तो डाक से आप डीएम को भेज सकते हैं, अपने डीएम को। और नहीं, अगर आपके आसपास में डीएम ऑफिस है तो वहाँ चले जाइए, जा करके मिल लीजिए एक बार एप्लीकेशन ले करके। ओके, और आप मेरे बगल में पास में ही डीएम ऑफिस। हाँ, कोई नहीं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, ठीक है। और डीएम ऑफिस में जा करके और क्या बोलते हैं बताइएगा मुझे, ठीक है। ठीक है, मैं आपको आज ही मैसेज करूंगी शाम में, मतलब 8 बजे के करीब में। उस टाइम आप मेरे को बताइए क्या लिखना है। नहीं, मैं आपको एक लिख के रेडी करके कल मैं मिलती हूँ डीएम, कल मंडे है ना, कल मैं मिलती हूँ। जी, मैं एक एप्लीकेशन का कॉपी है हमारे पास बना हुआ, उसी में थोड़ा सा एडिट करना होगा आपको, और उस हिसाब से आप बना लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, मैं कल मिलती हूँ उससे। ओके जी। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कुछ आ जाए, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने जो डिटेल मांगा है उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है वो मुझे देखना है, और उसके हिसाब से आगे। हेलो हाँ जी, हेलो बोलिए। हाँ, सुजीत जी बोले हैं। हाँ जी, बोल रहा है। मैं चेतन चौरसिया बोल रहा हूँ, कौशाम्बी से, उत्तर प्रदेश। जी, हाँ चेतन जी बोलिए। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया जी, आपकी वीडियो में देखता हूँ, खैर बहुत सारी जानकारी मिलती है। जी। एक कंफ्यूजन लेकिन फिर भी बना हुआ है कि मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट क्यू शॉप में था। ओके। तो इसका क्या है, इसका कोई विकल्प अब तक कुछ नहीं समझ में आया। नहीं, इसके बारे में तो हम बताए हुए हैं कि क्यू शॉप के लिए आपको जो कंपनी से रजिस्ट्रार है मुंबई, उसको भेजना है, या फिर आर्थिक अपराध इकाई जो आपके यूपी में है। क्यू शॉप के लिए कंपनी सेक्रेटरी, आप यूट्यूब में जाके सर्च कीजिएगा ना, जो क्यू शॉप सहारा इंडिया क्यू शॉप का कंप्लेन कहाँ करें या कैसे करें। तो हमारा वीडियो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने बता रखा है, और साथ ही उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। उसमें हमने सेबी का वो लेटर भी लगा रखा है। तो वहाँ पे आप चिट्ठी भेज दीजिए, मुंबई ही भेजिए। वो मुंबई वाले क्या करेंगे, आर्थिक अपराध को भेज देंगे। लेकिन देखिए, सवाल वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि जिसको काम करना है वो काम ही नहीं कर रहा है। हमको जो प्रोसेस सरकार के द्वारा बताया जा रहा है वही तो हम आपको बताएंगे जी भैया, लेकिन अगला काम ही नहीं करेगा, जो अधिकारी है वो काम ही नहीं करेगा, तो फिर वही आपका वो हो जाता है। जैसा कि क्या उपभोक्ता अदालत वगैरह में इसके तक कोई केस करने से कोई विकल्प इसका निकलेगा? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी को जब नहीं मान रहा है तो उपभोक्ता अदालत तो छोटा सा एक इकाई है। जी, ये तो हमारे चौकीदार साहब की जो है पूरी संपूर्ण भूमिका इसमें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, देखिए पैसा मिल जाएगा लोगों का, लेकिन जिसका पैसा है वो मांगे तब ना। लोग पैसा मांगने से ही डरते हैं, बताइए। अब हम जा करके यहाँ वहाँ लड़ जाते हैं, लोग अपना पैसा मांगने से भी डरते हैं। प्रदर्शन वगैरह देखा है। नहीं तो अपना पैसा लोग अभी क्या है ना, देखिए इसी के आड़ में कुछ आदमी क्या कर रहा है, PIL के नाम पे पूरे देश से पैसा वसूल रहा है, बताइए। जी। और लोगों को भी लग रहा है। और देखिए, अब लोगों को कैसे लग रहा है, लोगों को इसीलिए क्योंकि लोग लड़ना नहीं चाहते, सोचते हैं कि कोई हमसे 500 रुपया ले ले, 5000 रुपया ले ले, हमारा पैसा दिला दे। नहीं सर, हमने बहुत देखा सर, हमने बहुत सारी जो है फेसबुक पे, यूट्यूब, यहाँ तक कि ट्विटर पे भी बहुत सारी पोस्ट की है, लोग शेयर तक नहीं करना चाहते हैं। तो वही बात है ना। तो हमने देखिए, समय लगी। हमने क्या किया, फरवरी 2022 में ही लोगों को बताया कि 1% पैसा मिलने का चांस है। क्यों? क्योंकि लोग पैसा मांगे ही नहीं। अब मांगना अगर मांगना शुरू कर देंगे तो सरकार को दबाव पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए ना, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो हमने चिट्ठी भिजवाया तो उसका असर तो हुआ, जो अमित शाह को बोलना पड़ा, है ना। तो कुछ ऐसा आगे सोच रहे हैं। कोई चीज किएगा फिर से दोबारा से? जी, दोबारा भी कोई चीज किएगा फिर से वो? नहीं, अभी जो 5000 करोड़ की बात आई थी उसकी बात बता रहे हैं। वो तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ था और पूरे देश के लोगों ने चिट्ठी भेजा, उसी का एक असर था, समझ रहे हैं। जी। उसके बाद अब बीच में लोगों को पैसा लेने के होड़ में लाइन में लग गए लोग, हैं। अब देखिए, उनके कहने पर 1,21,00,000 लोग अप्लाई कर दिए। हम पहले ही मना कर रहे थे, भैया मत करो, लोग सुने नहीं। आवेदन तो हमने नहीं किया, हमारे कुछ और प्लान है दूसरे उसमें, लेकिन हमने उसमें आवेदन नहीं किए अब तक। अब ये सोचिए, एक आदमी अगर 100 रुपया अप्लाई करने में खर्च हुआ तो 1,21,00,000 लोगों को कितना पैसा खर्च हुआ? वो तो सरकार का बेनिफिट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो सरकार को वही बात है, लोग का हमारा पैसा बर्बाद कर दिया ना उन्होंने। उतना पैसा में कई गरीब को पैसा मिल जाता। जी, बर्बाद किया, बस केवल माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इधर-उधर, कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा अभी सुप्रीम कोर्ट का 14 तारीख को क्या होता है, 16 तारीख को, जी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा। देखिए, बहुत सारा अभी चीज़ है जो कि करना बाकी है। मतलब कोर्ट में इसकी कोई डेट वगैरह भी बनी हुई है? अभी अप्रैल में है, 16 अप्रैल को।
16 अप्रैल को जी। जी। आगे जो भी होगा बताएंगे, और बिना लड़े हुए नहीं मिलेगा, इस बात को मान लीजिए। नहीं, ये तो मैं जानता हूँ सर। और अगर आपने तो मैं जानता हूँ। प्रधानमंत्री अगर जी, मेरी फेसबुक वगैरह पे देखेंगे, ट्विटर पे जाके देखेंगे, आपको मुझे दिखेगा कि मैं किस तरह से विरोध कर रहा हूँ, परेशान हूँ। ना जरूरी है, जरूरी विरोध। देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले एक महिला साथी ने फ़ोन किया था, उनको हमने यही बताया कि पैसा मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन लड़ाई नहीं बंद करना है। क्यों? क्योंकि अब एक पैसा आप भूल जाइएगा ना तो आदत पड़ जाएगा उन लोगों का, यही लोगों को लूट लो, तो घुमा फिरा दो, आप पैसा गायब कर दो। समझ रहे बात को? तो भैया विरोध कम नहीं होना चाहिए, विरोध इतना होना चाहिए कि उनकी नानी याद आ जाए। जरूरी। और सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन है, इलेक्शन में अपने मुद्दे पे वोट कीजिए। जी जी। ठीक है? ओके, ठीक है। ओके दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा अगले संडे को फिर से इसी समय लाइव आऊँगा, और जो भी टाइम होगा मेरा, अगर आगे पीछे होगा तो फेसबुक पेज के माध्यम से और यूट्यूब चैनल में जो कम्युनिटी टैब है उसके माध्यम से मैं पोस्ट करके आप सभी लोगों को जानकारी दे दूंगा। अब ये देखने हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। और सबसे पहले बता दूं, PIL वगैरह के नाम पे कोई पैसा वैसा मांग रहा है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं खुद प्रशांत भूषण जी के पास गया था, आज से जो ये पोर्टल आया था ना, जुलाई से पहले ही गया था, और उनके संपर्क में था मैं। एक बार उनसे मुलाकात हुई थी, फिर उनके जो PA हैं, PA नहीं उनके असिस्टेंट, सॉरी PA नहीं कहेंगे उनको, उनके असिस्टेंट से हमारी एक बार फिर जा कर के मुलाकात हुई। तो कहने का मतलब, अगर PIL की ज़रूरत होती तो प्रशांत भूषण जी ही लगा देते। तो इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आया, कोई भी बात मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, सोच समझ के बोलता हूँ। लाखों लोग, करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, तो मुझे बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। कोई आदमी PIL के नाम पे आपसे पैसा लेकर के अपना रीट लगा लेता है और आपको ये कह रहा है कि हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पैसा दिलाएंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि यही वो लोग हैं, एजेंट, जिसने आपको कहा था कि आपको डबल दिलवा देंगे, ट्रिपल दिलवा देंगे। और अभी भी अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी ही नहीं कर पाऊंगा। और थोड़ी देर पहले एक वीडियो हमने डाला, एक वकील साहब भी 10% के नाम पे लोगों से पैसा मांग रहे थे, अब वो भी अब पीछे हट गए हैं। खैर, उनके नाम पर भी कोई आदमी है जिसका नाम वो बोल रहे हैं, वो भी पैसा मांग रहा है। तो भैया कम से कम रास्ता लोगों को कुछ दिखे, क्योंकि जो पैसा है, लोग जागरूक होंगे, सब मिल कर के लड़ेंगे, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट का आदेश आएगा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोर्ट का भी आदेश आया तो कहाँ मिल गया? नहीं मिला ना। क्यों? क्योंकि पेच लगा दिया सरकार ने। तो इसके लिए आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूक होइएगा तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। और कहीं ना कहीं जो SFIO के द्वारा जो जांच चल रहा था, वो जांच जब तक नहीं खुलेगा फिर से, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी ऐसे ही नहीं लिखवा दिए। प्रधानमंत्री में जो लिख करके चिट्ठी को जो भेजे हैं उसको आप पढ़िए। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय, अगर 1000, 2000, 5000 भी चिट्ठी गया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस पर अगर संज्ञान नहीं लिया तो कल को हम उसको भी उखाड़ सकते हैं। हमारे पास, आपके पास, जनता के पास ताकत है। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन पे फोकस कीजिए सभी लोग, और देखिए कि आप अपने मुद्दे पे वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। अपने मुद्दे पे वोट नहीं दीजिएगा, इधर उधर की बात पे दीजिएगा, तो फिर आगे क्या होगा वो आपको भी पता है। पिछले कई साल से आप लोग परेशान हैं, चाहे वो वर्कर के रूप में हो, कहीं काम कर रहे हैं। अभी आपने वो भी कॉल वगैरह सुना होगा कि कितना सैलरी है और कितना लोगों को मिल रहा है। कोई आपके लिए बोलने आएगा, ऐसा मत सोचिए, आप पहले बोलिए, हम आपके साथ हैं। पीछे जाकर के वीडियो देखिए, एक हमारा साथी है राहुल, उसके साथ बैंक वालों ने उसको परेशान किया, तो उसने शिकायत किया। शिकायत करने के बाद मैनेजर कॉल करके उसको धमकी दे रहा है, जबकि सरकारी है। अब बताइए, धमकी दे रहा, करा केस कर देंगे। अरे भाई, तुम नौकर हो ना, हम मालिक हैं, केस कर देगा, हिम्मत तो करके देखा। तो सिंपल सी बात है। तो ये अब जागरूक रहिएगा, तो ऐसे लोगों को ठीक कर सकते हैं। और ये सरकारी के अंदर अगर कोई मैनेजर हो गया और इस तरह का भाषा का यूज़ कर रहा है, तुम तरह कर रहा है, तो ऐसे लोग ही हैं जो आम आदमी को बैंक जाने से रोक रहे हैं, सरकारी बैंक में। और जिसके बाद आम आदमी कहने लगता है कि जो भाई प्राइवेट ही कर दो। कहीं ना कहीं नुकसान तो आम आदमी का ही है, लेकिन ऐसे लोग की वजह से। और हमने मांग किया है कि SBI उसके ऊपर कार्रवाई करे, और आगे भी हम लगातार इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और आप लोगों से यही कहेंगे कि गलत के खिलाफ चुप मत रहिए, लड़िए और अपने वोट का प्रयोग कीजिए। वोट अगर नहीं दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ 100 वोट गिरना है, एक नहीं दीजिएगा तो 99 पर ही फैसला होगा। तो आप एक वोट अगर किसी ईमानदार को दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो वोट आपका काम आएगा। तो इसीलिए कोई आपको गुमराह कर रहा है तो उस सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और इसके लिए स्पेशल अलग वीडियो बना करके मैं जानकारी दूंगा। और सभी लोगों को कहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, यूट्यूब पे जुड़ जाइए और फेसबुक को भी लाइक करके जुड़े रहिए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।